हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, आज हम रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्जाम के लिए। यह क्लास 23 का पार्ट 2 रहेगा। इसमें रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को भी करेंगे जो कि एचपी टेट नॉन मेडिकल जून 2019 में पूछा गया था। साथ ही में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, साइकोलॉजी की क्लासेस भी देख सकते हैं। यह सभी क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी आपके आने वाले एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन रहेगा, यदि कोई रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की गति से आगे बढ़ रही है तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। ये जो हमें स्पीड दे रखी है इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। और दोस्तों हमें पता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड जो है वो होते हैं। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 अट्ठे 16 और इससे इसको काट दिया तो कितना आया हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास राइट आंसर रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे या फिर मैंने आपको और क्या बताया हुआ है यहाँ पर करते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर जो है वो बड़ी यूनिट है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना होता है, हम जा रहे हैं छोटी यूनिट में, तो 5 और 18 में से जो छोटा नंबर होता है उसे ऊपर रखना होता है और बड़े वाले नंबर को नीचे रखना होता है। अब इस 18 से इसको काट देंगे, ना जाएगा 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 50 मीटर पर सेकंड। तो यही जो है हमारे पास आंसर रहेगा 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एक रेलगाड़ी की गति 20 मीटर पर सेकंड है तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। मतलब जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। यहां पर देखिए, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 के साथ, और जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 के साथ। तो दोस्तों याद कैसे रखेंगे कि 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना है या फिर 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, किलोमीटर पर आवर जो है बड़ी इकाई है और मीटर पर सेकंड जो है वो छोटी इकाई है। तो जब भी हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाएंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो हमें 5 और 18 में से देखिए जो बड़ी यूनिट यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो बड़ी यूनिट से जब हम छोटी यूनिट में जाते हैं तो हमें छोटे वाले नंबर 5 और 18 में से छोटे वाला नंबर कौन सा होगा, 5, उसको ऊपर रखना है और 18 को नीचे रखना है, बड़े वाले नंबर को नीचे रखना है। उसी प्रकार जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, तो 5 और 18 में से जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा, 18 होगा ना, तो उसको हम ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे। कुल मिलाकर जो आपको समझने वाली बात है वो यह है कि जब भी हम छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटे वाले नंबर को ऊपर रखना है, और जब भी हम बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हमें बड़े वाले नंबर को ऊपर रखना है। यहाँ पर बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा, 18, और छोटे वाला नंबर कौन सा होगा, जब हम छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटा नंबर होगा 5, इसलिए 5 को यहाँ पर ऊपर रखना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। स्पीड हमारे पास कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर में जाते हैं,
छोटी यूनिट से मीटर पर सेकंड से बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो हमें 18 और 5 में से जो बड़े वाले नंबर, क्योंकि हमें बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़े वाले नंबर को ऊपर रखेंगे और छोटे वाले नंबर 18 और 5 में से छोटे वाले नंबर को नीचे रखेंगे। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। सेवेंटी 2 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारे पास जो है वो आंसर आया है। देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, और जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 18/5 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने जो है एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आपने जो है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यदि रेलगाड़ी की गति 108 किलोमीटर पर आवर है तो 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए यहां पर आंसर के ऑप्शन में देखिए, यहां पर हमें जो हमने 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, जो आंसर आएगा वो किस में दिया गया है, मीटर में। मतलब यहां पर दूरी किस में दी गई है, मीटर में। और यहां पर गति, जो रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की गति जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेलगाड़ी जो है वो 108 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर रही है 1 आवर में। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी किस में दी गई है, किलोमीटर में। तो यहाँ पर ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट में है। तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसी को, जो हमें स्पीड दे रखी है, इसी को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो स्पीड यहाँ पर कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों, तो हमें 5/18 या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब जो है आप यह सोचेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5/18 से या फिर 18/5 से। ठीक है, करना तो हमें इसी से ही है मल्टीप्लाई, 5/18 से या फिर 18/5 से। अब जो है इसके लिए जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, तो हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं। तो इसलिए छोटे वाले नंबर को 5/18 में से छोटे वाले नंबर 5 को ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे रखेंगे। दोस्तों यह मैं बार बार जो है इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो है यह याद हो सके। तो हम जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो छोटे वाले नंबर को ऊपर रखते हैं और बड़े वाले नंबर को नीचे रखते हैं। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो है हमें क्या निकालना है, तो 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें निकालना है डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वह क्या रहता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई है दोस्तों, छोटी वाली यूनिट में 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम यहां पर क्या दे रखा है, ये देखिए टाइम दे रखा है 15 सेकंड का। दोस्तों हमसे पूछा गया तो 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। टाइम क्या दे रखा है, टाइम की वैल्यू 15 सेकंड, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखिए मीटर पर सेकंड और ये सेकंड में है तो यहाँ इससे ये कट हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। 450 मीटर मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, जीरो को हमने पहले लिख दिया, 15 45, 450 मीटर। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ से जाते हुए यहाँ पर चले गए और ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर जो है वो रहेगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो यहां पर हमें टाइम निकालना है, लेकिन
फिर वही बात होगी, यहाँ पर स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या देख रखा है, हमें निकालना तो हमें क्या है, टाइम निकालना है, और टाइम दे रखा है सेकंड में, लेकिन यहाँ पर जो चाल दे रखी है उसमें जो टाइम दे रखा है वह दे रखा है आवर में। तो सबसे पहले हमें इस वाली ये जो 54 किलोमीटर पर आवर में ये जो चाल दे रखी है इसको कन्वर्ट करना होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा जो है आप जो है दो नियम जो है वो देख लीजिए। यहां पर क्या बोला गया है, जब रेलगाड़ी व्यक्ति पेड़ खंबे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई दूरी मानी जाएगी। ठीक है, अब इसको यहां पर रख देते हैं, देखिएगा क्या बोला गया है दोस्तों, हमसे भी यही पूछा गया है। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। मतलब प्लेटफॉर्म पर जो है कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति को जो है वह ट्रेन जो है जो जिसकी स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है वह कितने समय में पार करेगी। तो जब भी ऐसा केस होता है कि कोई रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को पेड़ को खंबे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई दूरी मानी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए दूरी मानी जाएगी, तो यहाँ पे देखिए टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब जो है डिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला केस है जब कोई व्यक्ति जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और रेलगाड़ी जो है उसको पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की दूरी ही जो है वो क्या माना जाएगा, डिस्टेंस माना जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 180 मीटर की लंबाई है। ठीक है, रेलगाड़ी की, और स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमें जो है स्पीड को किस में चेंज करना है। अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड जो है वो दे रखी है, इसको हमें बदलना होता है मीटर पर सेकंड में। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हमें 54 को मल्टीप्लाई करना होता है, यह है बड़ी यूनिट, और बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, छोटी यूनिट में। तो 5/18 में से 5 छोटा नंबर है उसको ऊपर रखेंगे, 18 को रखेंगे नीचे, और ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, मैं आपको जो है एक एक स्टेप जो है वो बता रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो कितना हो गया, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इससे इसको काट दिया, ये वाला सेकंड ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम इससे इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 30, 3 बच गए ना, 15, 16, 17, 18, 3 बच गए, 30 हो गया, 15 दूने 30, तो 12 सेकंड जो है हमारे पास क्या आएगा आंसर, 12 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, वो जो ट्रेन है वह 12 सेकंड में पार करेगी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन, आप जो है इसको लिख सकते हैं, वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ये जो है खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, कितने समय में यह एक टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। दोस्तों इसमें लगेगा नियम नंबर 1, जब रेलगाड़ी व्यक्ति पेड़ खंभे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई दूरी मानी जाएगी। दोस्तों इस वाले नियम को याद रख लीजिए, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को या फिर किसी खंभे को, यहां पर दिया गया है टेलीफोन का खंभा, इसको पार करे तो ट्रेन की लंबाई दूरी मानी जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या मानी जाएगी, दूरी मानी जाएगी। तो देखिए आंसर हमें किसमें दे रखा है, छोटी यूनिट में, लेकिन यहाँ पर चाल जो है वो बड़ी यूनिट में दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले जो है हम चाल
स्पीड को जो है हम किलोमीटर पर आवर से जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो अब जो है हमारे पास स्पीड जो है वो क्या निकल कर आई है, 15 मीटर पर सेकंड। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, कितने समय में यह एक टेलीफोन, कितने समय में दोस्तों हमें क्या यहाँ पर बताया गया है, हिंट जो है वो क्या दे रखा है कि हमें क्या निकालना है, समय, टाइम जो है वो निकालना है, कितने समय में यह एक टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। तो टाइम क्या होता है हमारे पास, टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है इसके फॉर्मूले के बारे में। तो डिस्टेंस कितना है, तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, किसी खंबे को या फिर किसी व्यक्ति को पार करे तो उस ट्रेन की लंबाई को ही हमें दूरी मानना होता है। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को या फिर किसी खंबे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई दूरी मानी जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, तो इसी को ही हमने डिस्टेंस माना है। और स्पीड कितनी निकल कर आई है हमें छोटी यूनिट में, तो 15 मीटर पर सेकंड। ये देखिए इसको ऐसे, और यहाँ पर दूरी किसमें है, 300 मीटर। अब 20, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 20 मीटर, और नीचे क्या है यहाँ पर कट करके यहाँ पर और क्या बचा है, मीटर पर सेकंड। मीटर से ये वाला ऊपर चला गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 20 सेकंड। अब तो दोस्तों मैंने एक एक स्टेप जो है वो आपको बता दिया है। देखिए कैसे, यहाँ पर इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे काटा, ये यहाँ पर चला गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले इसको काट लिया, फिर इन यूनिट को काटा, फिर आपको बताया 20 सेकंड जो है वो आंसर आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की गति है। यहां पर हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की गति। If a train 50 meter long passes a platform of length 100 meter in 10 seconds, then the speed of train is। दोस्तों यह वाला क्वेश्चन पूछा गया था HPTET नॉन मेडिकल जून 2019 में। इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नियम नंबर 2 की मदद से। तो नियम नंबर 2 हमारे पास क्या बोलता है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग को पार करे तो दोनों की लंबाई, किस किस की लंबाई दोस्तों, ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को जो है ट्रेन पार कर रही है, या फिर उस पुल की लंबाई जिस पुल को जो है ट्रेन पार कर रही है, या फिर उस सुरंग की लंबाई जिस सुरंग को ट्रेन पार कर रही है, के जोड़ को दूरी माना जाता है। तो दोस्तों यहां पर दूरी हमारे पास जो है वो क्या होगी, वो होगी इसकी ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों की लंबाइयों का जो जोड़ होगा वो हमारे पास क्या माना जाएगा, वह डिस्टेंस रहेगा, वह दूरी माना जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की गति है। तो यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की स्पीड जो है वो निकालनी है। स्पीड क्या रहती है हमारे पास, स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां पर दूरी कितनी रहेगी, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, वो रहेगा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, उन दोनों लंबाइयों का जोड़ जो है वो हमारे पास क्या माना जाएगा, दूरी जो है वो माना जाएगा, डिस्टेंस जो है वो माना जाएगा। और टाइम कितना है, 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 सेकंड। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो जो हमारे पास आंसर निकल कर आया है वो कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों आपने जो है वो इस क्वेश्चन में याद रखने वाली बात क्या है, वो यह है नियम नंबर 2। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल और सुरंग को
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर पुल को पार करे या फिर सुरंग को पार करे तो दोनों की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है, या फिर उस पुल की लंबाई जिस पुल को ट्रेन पार कर रही है, या फिर उस सुरंग की लंबाई जिस सुरंग को ट्रेन पार कर रही है, के जोड़ को दूरी माना जाता है। यहां पर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाइयों का जो जोड़ है, लंबाइयों का जो जोड़ है उसको क्या माना जा रहा है, डिस्टेंस, उसको क्या माना जा रहा है, दूरी माना जा रहा है। तो दोस्तों जो रेलगाड़ी की गति आई है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसी प्रकार का जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था एचपी टेट जेबीटी जून 2021 के एग्जाम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 118 जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एचपी टेट जेबीटी जून 2021 में। तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को सॉल्व जो है कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 1500 मीटर लंबी है और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यह 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो है नियम नंबर 2 को देखिए। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को या फिर पुल को या फिर सुरंग को पार करे तो दोनों की लंबाई, दोनों किसकी, ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की, अगर प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर उस पुल की लंबाई अगर पुल को पार करे, सुरंग की लंबाई अगर सुरंग को पार करे, के जोड़ को दूरी माना जाता है। यहाँ पर जो है ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की जो लंबाई है और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इन दोनों के प्लस को जो है वो दूरी माना जाएगा। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर दूरी जो है वो क्या माननी है, ट्रेन की लंबाई जो कितनी है 1500 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई का प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई का जो जोड़ होगा उसको हमें क्या मानना है, दूरी मानना है, डिस्टेंस मानना है, अपॉन स्पीड क्या है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पर देखिए आंसर में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो है टाइम हमें मिनट में दिया गया है, और यहाँ पर स्पीड जो है वो किसने, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट में दी गई है। तो हमें जो है यहाँ पर जो है इसको चाल को हमें किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसको भी हमें छोटी, यहाँ पर छोटी यूनिट में है, छोटी यूनिट में है, यहाँ पर बड़ी यूनिट में है, तो इसको भी हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। पहले दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 5 5 10 1 2 1 3 और 1 4 और बटे में 40। जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा 4000 मीटर। और कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 चौके 20, तो ये कितना हो गया 200, और बटे में कितना था 18, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया, यहाँ पर कितना था मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वाला बटे वाला 18 था, ये चला गया ऊपर यहाँ पर। ठीक है, अब जो है मीटर से मीटर को काट दिए, ये वाला सेकंड यहाँ चला जाएगा। ठीक है, दोनों जीरो काट दी, अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 को इससे, 360, और यहाँ पर 360 सेकंड, लेकिन आंसर जो है वो मिनट में दिया गया है। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड जो है वो होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 1 सेकंड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/60 मिनट। ठीक है, तो इसको हम और कैसे 360 गुणा 1 सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 सेकंड की जगह जो है वो इस वाली वैल्यू को पुट करें 1/60 मिनट। ठीक है, अब 0 से 0 6 के 36, तो कितना आ गया 6 मिनट जो है हमारे पास आंसर जो है वो आया है।
तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।